बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको वज़ू करने के इनामात के बारे में बताएंगे कि वज़ू करने से कौन कौन से इनामात मिल सकते हैं और उनको हासिल करने का क्या तरीका है। वज़ू की क्या क्या फजीलतें हैं, वज़ू के ज़रिए इंसान कैसे दौलतमंद और मालामाल हो सकता है। ये सब और इसके अलावा बहुत सी मालूमात इस वीडियो में पेश की जा रही हैं। गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और गौर से सुनिएगा। नाज़रीन किराम, हम में से बहुत से लोगों का ये मानना है कि वज़ू का मकसद सिर्फ़ मुंह हाथ धोना है, लेकिन बहुत से मुसलमान भाई और बहनें वज़ू के हकीकी फ़ायदों से आगाह नहीं हैं। अगर सब लोग ये बात जान जाएं कि वज़ू करने की कितनी बड़ी फजीलत और बरकत है और कैसे बावज़ू रहने से इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है, तो हर मुसलमान ये ख्वाहिश करेगा कि वह 24 घंटे वज़ू की हालत में ही रहे। साथ ही साथ वज़ू के बाद एक ऐसा वजीफ़ा भी बताएंगे कि जो अभी इंसान वज़ू करने के बाद वह वजीफ़ा कर लेगा तो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। प्यारे नाज़रीन, वज़ू करने के बाद सिर्फ ये एक वजीफ़ा कर लें तो इससे आपकी तमाम दिली हाजतें पूरी हो जाएंगी। दुनिया में हर एक मुसलमान वज़ू तो करता ही है, क्योंकि वज़ू के बगैर कोई नमाज नहीं होती। दुनिया में कौन सा इंसान ये नहीं चाहता होगा कि इसकी परेशानियां और तमाम दुख तकालीफ जल्द अज जल्द दूर हो जाएं, उसकी तमाम दुआएं कबूल हो जाएं, उसके घर और कारोबार में बरकत हो जाए, उसका कारोबार हर रोज़ तरक्की ही करता जाए और उसके बिगड़े तमाम काम संवर जाए, उसकी तमाम हाजतें पूरी हो जाएं और इन तमाम दीनियावी फ़ायदों के साथ साथ कितना अच्छा हो कि उसके तमाम छोटे बड़े गुनाह माफ़ हो जाएं और उसका अगला ठिकाना जन्नत हो जाए। मरने के बाद शहादत का रुतबा मिल जाए, पूरा दिन रोज़ा रखने का सवाब और पूरी रात बग़ैर इबादत किए इबादत का सवाब मिलता रहे। मोहतरम नाज़रीन, उसकी नज़र ज़िंदगी भर कमज़ोर ना हो। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप भी ये तमाम बरक़ात और फ़ज़ाइल हासिल करना चाहते हैं तो जान लीजिए कि ये सिर्फ़ और सिर्फ वज़ू की बरकत से ही हासिल हो सकते हैं। जैसा कि इस वीडियो में पहले ही बताया जा चुका है कि अच्छी तरह से वज़ू करने के बाद सिर्फ एक वजीफ़ा करना है तो ये तमाम फ़ज़ाइल व बरक़ात आप भी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि हर रोज़ कसरत से इस्तिग़फ़ार करने से इंसान के रिज़्क़ में खैर व बरकत शामिल होती है। इंसान के तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। यही नहीं बल्कि जो इंसान हर रोज़ इस्तिग़फ़ार करता है तो वह अल्लाह तबारक व तआला का करीबी बंदा बन जाता है, और जो अल्लाह के करीब हो जाता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके हर मामले में आसानियाँ पैदा फरमा देता है। लेकिन हम लोग दिन भर अनजाने में गुनाह करते रहते हैं और इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि पूरे दिन भर में हमसे न जाने कितने गुनाह सरज़द हो जाते हैं। हमसे कितने ऐसे छोटे छोटे काम हो जाते हैं कि जिनको हम गुनाह भी नहीं समझते, लेकिन जब क़यामत के दिन हमारे यही गुनाह हमारे सामने आएंगे तब हमें मालूम होगा कि हमने तो इन गुनाहों पर ध्यान ही नहीं दिया, या फिर हम सारी ज़िंदगी इन गुनाहों को मामूली गुनाह ही समझते रहें। मोहतरम नाज़रीन, आज हम जिंदा हैं तो हमारे लिए तौबा का दरवाज़ा भी हर वक्त हर लम्हे खुला हुआ है। आज अगर हम चाहें तो अपने तमाम गुनाहों को तौबा व इस्तिग़फ़ार के ज़रिए से माफ़ करवा सकते हैं। लेकिन मरने के बाद कुछ भी नहीं हो सकता। मरने के बाद कोई कुछ भी कर ले लेकिन उसके गुनाह माफ़ नहीं होंगे। जब तक इंसान दुनिया में ज़िंदा रहता है तब तक उससे हर रोज़ जाने अनजाने में गुनाह सरज़द होते ही रहते हैं। लेकिन अक्लमंद इंसान वही है जो इन गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी इस दुनिया में ही हासिल कर ले, ताकि कब्र में और हशर में शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। मोहतरम नाज़रीन, जान लीजिए कि वज़ू करने का सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि इंसान के तमाम पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इस सिलसिले में एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि सख्त सर्दियों के दिन थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक रात अपने ग़ुलाम से वज़ू करने के लिए पानी मंगवाया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ग़ुलाम कहते हैं कि मैंने पानी लाकर उनको दे दिया। उन्होंने वज़ू किया और ग़ुलाम ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला आपको कुफ़ाए दे, क्योंकि रात तो बहुत ठंडी है। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो बंदा वज़ू करता है अल्लाह तबारक व तआला उसके अगले और पिछले तमाम गुनाह बख्श देता है। सुबहान अल्लाह।
कुरान पाक और हदीस में मौजूद वज़ू के फ़ज़ाइल पढ़ने के बाद वज़ू की अहमियत और उससे हासिल होने वाले अजर व सवाब का बाखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और जो शख्स हमेशा बावज़ू रहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 7 खसलतों की इज़्ज़त बख्शता है। नंबर 1, फ़रिश्ते उनके साथ रहना पसंद करते हैं। नंबर 2, अमाल लिखने वाले फ़रिश्ते उसका सारा वक्त इबादत में लिखते रहते हैं। नंबर 3, बदन के तमाम हिस्से तस्बीह करते हैं। नंबर 4, जमात में उसकी पहली तकबीर कभी नहीं छूटती। नंबर 5, फ़रिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं। नंबर 6, अल्लाह तबारक व तआला जान निकलने के वक्त की मुश्किल को आसान फरमाता है। नंबर 7, जब तक वज़ू में रहे अल्लाह तबारक व तआला की अमान में रहता है। मज़ीद फ़जीलत ये है कि मरने के बाद शहादत मिलेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पाक फरमान का मफ़हूम है कि बावज़ू रहने की आदत डाल लो, क्योंकि मलकुल मौत जिस बंदे की बावज़ू रूह कब्ज़ करते हैं उसके लिए शहादत लिख दी जाती है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि आज के मुसलमान को पाक साफ़ रहना भी मुनासिब नहीं हो पा रहा है। अगर गुस्ल ही अच्छी तरह से नहीं किया तो फिर पाकी ही नहीं है, और जब पाकी नहीं है तो फिर वज़ू क्या करेंगे, और जब वज़ू ही नहीं करेंगे तो भला नमाज क्या पढ़ेंगे। मोहतरम नाज़रीन, क्या आपने कभी ये भी सोचा है कि अगर नापाकी की ही हालत में मौत आ गई तो अल्लाह तबारक व तआला को क्या मुँह दिखाएंगे, क्योंकि मौत का कुछ पता नहीं है। कुरान पाक की सूरह अल माइदा में इरशाद है, ए ईमान वालो, जब तुम्हारा नमाज के लिए खड़े होने का इरादा हो ए ईमान वालो जब तुम्हारा नमाज के लिए खड़े होने का इरादा हो तो वज़ू के लिए अपने चेहरे को और अपने हाथों को कोहनियों समेत धो लो, और अपने सरों का मसा करो, और अपने पाँव भी टखनों समेत धो लो। और अगर तुम हालत जनाबत में हो तो नहा कर खूब पाक हो जाओ। अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो, या तुमसे कोई रफ़ाए हाजत से फ़ारिग होकर आया हो, या तुमने औरतों से कुर्बत मजामत की हो, फिर तुम पानी न पाओ तो वह अंदर सूरत पाक मट्टी से तयम्मुम कर लिया करो। बस तयम्मुम ये है कि इस पाक मट्टी से अपने चेहरों और अपने पूरे हाथों का मसा कर लो। अल्लाह नहीं चाहता कि वह तुम्हारे ऊपर किसी किस्म की सख्ती करे, लेकिन वो ये चाहता है कि तुम्हें पाक कर दे और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दे, ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। प्यारे नाजरीन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, क़यामत के रोज़ मेरे उम्मती अज़ाए वज़ू की चमक के बाइस सफ़ेद चेहरे और सफ़ेद टांगों वाले पंच कल्याण कहकर बुलाए जाएंगे। जो तुम में से अपनी चमक को बढ़ाने की ताकत रखता है उसे बढ़ानी चाहिए। ये हदीस मुत्तफ़िक़ अलैह से है। और दूसरी रवायत में है, हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जिस शख्स ने मुकम्मल वज़ू किया, अपने हाथों और चेहरे को धोया, सर और कानों का मसा किया, फिर फ़र्ज़ नमाज अदा की, उसके उस दिन के तो वह तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं जो उसके पाँव ने चल कर, हाथों ने पकड़ कर, कानों ने सुनकर या आँखों ने देख कर किए, और उसके दिल ने बुरे इरादे किए। रावी कहते हैं कि खुदा की कसम, मैंने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इतना कुछ सुना है कि उसे शुमार नहीं कर सकते। इसी तरह से हदीस मुबारक है कि जो शख्स अच्छी तरह से वज़ू करे और फिर ये कहे, अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के ख़ास मक़रब बंदे और रसूल हैं। इसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं कि जिस दरवाज़े से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स बावज़ू होकर अपने बिस्तर पर लेटे और नींद आने तक ज़िक्र अलैहि में मशगूल रहे, वो रात की जिस घड़ी में अल्लाह ताला से दुनिया व आखिरत की भलाई मांगे, अल्लाह ताला उसे अता फरमाएगा। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरी रात इबादत का सवाब बग़ैर इबादत किए ही मिलता रहे, तो हमेशा रात को वज़ू करके सोएं। और ये भी कहा जाता है कि जो शख्स वज़ू करने के बाद आसमान की जानब देख कर सूरज कदर पड़ता है,
जो अभी शख्स वज़ू करने के बाद आसमान की जानब देखकर सूरह अल कदर पढ़ लिया करे तो कभी उसकी नज़र कमज़ोर नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी तहारत यानी वज़ू है। प्यारे नाज़रीन, अब वज़ू के दुनियावी फ़ायदे भी जान लेते हैं। 1. वज़ू जिस्म से तमाम बैक्टीरिया को हटा देता है। 2. वज़ू ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। नंबर 3. वज़ू हमारे जिस्म को हर वक्त तरोताज़ा रखता है। 4. हाथ, मुंह, पैर और आँखों को सोने से पहले ठंडे पानी से धोने के बारे में आज के जदीद एक्सपर्ट भी बताते हैं। 5. नाक धोने से मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव होता है। 6. जब धूल, मिट्टी और कई तरह के जरासीम को जिस्म में जमा होने से रोकता है। लिहाजा जब भी कोई इंसान बाकायदगी से वज़ू करता है तो इसका जिस्म का एकदम से तरोताज़ा रहता है, क्योंकि कुल्ली करने से मुंह के बैक्टीरिया निकल जाएंगे। इसी तरह हमारे बदन पर बहुत से बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जिनको वज़ू की वजह से दूर किया जाता है। प्यारे नाज़रीन, अब आप वो अमल भी जान लीजिए जो हम आपको वज़ू करने के बाद बताने वाले थे। लिहाजा वज़ू करने के बाद जो भी ये अमल करेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उसकी तकदीर बदल देंगे और उसकी तकदीर बदल जाएगी। इस अमल का तरीक़ाकार ये है कि वज़ू के दौरान फजूल व दुनियावी बातें करना बिल्कुल मना है। मना ही नहीं बल्कि मकरूह है। वज़ू करते वक्त बातें बिल्कुल न करें। सबसे पहले आपने वज़ू करना है, इसके बाद आप चलते फिरते भी इस अमल को कर सकते हैं। अगर आप वज़ू करके नमाज के लिए जा रहे हैं या रात के वक्त सोने से पहले वज़ू करके अपने बिस्तर पर जाते हैं तो बैठकर तब भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। जान लीजिए कि सबसे पहले अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ेंगे। दरूद इब्राहिमी सबसे बेहतर है। इसके बाद या हय्यू या कय्यूम, जा हय्यू या कय्यूम, जा हय्यू या कय्यूम 41 मरतबा पढ़ें। इसके बाद फिर से आखिर में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। नाज़रीन करम, वज़ू करने के बाद आप इस अमल को ज़रूर करें और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह जो भी शख्स वज़ू करने के बाद इस अमल को करने के बाद दुआ मांगेगा, यकीन जानिए उसकी दुआ रद्द नहीं होगी। आप इस अमल को 1 मरतबा ज़रूर शुरू कीजिएगा और ज़रूर करिएगा। नमाज़ पढ़ना बेहद ज़रूरी है। जानिए आपने वज़ू कर लिया, जो वजीफ़ा कर लिया और अगर अज़ान हो रही है तो नमाज़ पढ़ने ज़रूर जाएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए, परेशान हाल लोगों की परेशानी दूर फरमाए और खुशहालियाँ और आसानियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।